सभी मित्रों को जय श्री राम, हर हर महादेव। अब लंका कांड स्टार्ट कर दिए हैं। दोहा, छंद, चौपाई, संस्कृत सब अर्थ सहित सुनाते हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन दशरथ अजिर बिहारी। बांधा से तु नील नल नागर, राम कृपा जसु भयो उजागर। बूढ़हिया नहीं बोरहि जेई, भये उपल बोधित समतेहि। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्ज्वल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमाया न जलधि कैबरनी, पाहन गुण ना कपिन करनी। यह ना तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण और न वानरों की ही कोई करामात है। श्री रघुबीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण। ते मति मंद जे राम तजे, भजई जाय प्रभुआन। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। आगे देखिए। बांधि से तु अति सुदृढ़ बनावा, देख कृपा निधि के मन भावा। चली सेन कछु बरनि न जाई, गरजहि मरकट भट समुदायी। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। राम जी की सेना चली। सेतु बंद डिग चढ़ी रघुराई, चितौ कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहु प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भय सब जलधर वृंदा। कृपालु श्रीनाथ जी की सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणाकंद करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों समूह प्रकट हो गए, जल के ऊपर निकल आए। मकर नक्र नाना जस ब्याला, सत जोजन तन परम विशाला। आय से हूँ एक तिनहि के खाई, एकन के डरते पिडराई। बहुत तरह के मगर, नाग, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं, किसी किसी के डर से वे भी डर रहे थे। प्रभु बिलो कहीं टरहि न टारे, मन हर्षित सब भये सुखारे। तिनके ओटन देखी वारी, मगन भये हरि रूप निहारी। वे सब बैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित, सब दुखी सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो गए। आगे देखिए। चला कटुक प्रभु आय सुपाई, को कहीं सक कपिदल विपुलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता, अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। सेतु बंद भई भीर अति, कपिनभ पंथ उड़ाही। अपर जल चरनि ऊपर चढ़ चढ़ पारहि जाही। सेतु बंद पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़ कर पार जा रहे हैं। अस कौतुक बिलो किदौ भाई, बिहस चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुबीरा, कही न जाए कपिजू थप भीरा। कृपालु रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती।
सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा, सकल कपिन कहु आय सुदीन्हा। खाऊं जाय फल मूल सुहाये, सुनत भालु कपि जहाँ तहाँ धाये। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल फूल खाओ। यह सुनते ही रीछ बानर जहाँ तहाँ दौड़ पड़े। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरु कुरति काल अति त्यागी। खाए मधुर फल बिटप वहीं, लंका सन्मुख शिकर चला वहीं। श्री राम जी के हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गतियों को छोड़कर फल उठे। बानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जहाँ कहूँ फिरत निशाचर पावहीं, घेरी सकल बहु नाच नचावहीं। दसन निकाट नासिका काना, कही प्रभु सुजसु देहि तब जाना। घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते तो सब उसे घेरकर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काटकर प्रभु का सुयस कहकर अथवा कहलाकर तब उसे जाने देते हैं। जिनकर नासा कान निपाता, तिन्ह राम नहीं कहीं सब बाता। सुनत श्रवण बारिधि बदधाना, दस मुख बोली उठाया कुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर दसों मुखों से बोल उठा। बांध्यो बन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश। सत्य तोय निधि कंपति, उदिर पयोधि नदीश। वन निधि, नीर निधि, जल निधि, सिंधु वारिश, तोय निधि, कंपति, उदित, पयोधि, नदीश को क्या सचमुच ही बांध लिया। आगे देखिए। निज विकलता विचारी बहोरी, बिहसी गयो गृह करि भय भोरी। मंदोदरी शून्यो प्रभु आयो, कौतुक कहीं पयोधि बधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है। कर गही पितहि भवन निज यानी, बोली परम मनोहर बानी। चरण नाय सिर अंचुल रोपा, सुनहु बचन पिए परिहरि कोपा। तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ बयारु कीजे ताहि सो, बुद्धि बल सक्यों जीत जाहि सो। तुम्हि रघुपते अंतर कैसा, खलु खगोत दिन करिहें जैसा। हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सकें। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में। अति बल मधु कौटुभ जहि मारे, महावीर दितिसुत संहारे। जहि बलि बांधि सहज भुज मारा, सोई अवतरहु हरन मही धारा भारा। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कौटभ दैत्य मारे और 12 और नृसिंह रूप से महान सूरवीर दिति के पुत्रों हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यपु का संहार किया। जिन्होंने वामन रूप से बाली को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्रबाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण प्रकट हुए हैं। तासु विरोध न कीजहु नाथा, काल कर्म जियो जाके हाथा। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं। आगे देखिए।
राम ही सौंपी जानकी नाई कमल पदमाथ। सुत कहूँ राज समर्पी बन जाई भजे रघुनाथ। श्री राम जी के चरण कमलों में से नहाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई बाग्यों सन्मुख गए न खाई। चाहूँ करन सो सब कर बीते तुम सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सम्मुख शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके हैं। अपना देवता राक्षस तथा चर अचर सभी को आपने देवता राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया है। संत कहाई अस नीति दसानन चौथे पन जाई निपुकानन। तासु भजन की जो तह करता जो करता पालक सहरता। हे दसमुख संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथे पन बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी वहाँ वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले पालने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुबीर प्रणत अनुरागी भजहु नाथ ममता सब त्यागी। मुनिवर जतनु करहि जहि लागी भूप राजु तजि होहि विरागी। हे नाथ आप विषयों के सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर बैरागी हो जाते हैं। सोई कौशलाधीश रघुराया आयहु करन तो ही पर दाया। जौ पिए मानहु मोर सिखावन सुजसु होई तिहु पुरि अति पावन। वह कौशलाधीश रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। आगे देखिए। अस कहीं नयन नीर भरी गही पद कंपित गात। नाथ भजऊ रघुनाथ अचल हो ही यही बात। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रामन मय सुता उठाई कहे लाग खल निज प्रभुताई। सुनुतै प्रिया वृथा भय माना जग जोधा को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा है कौन। आगे देखिए। वरुण कुबेर पवन जम काला भुजबल जीत्यहु सकल दिगपाला। देव धनुज नर सब बस मोरे कवन हेतु उपजा भय तोरे। वरुण कुबेर पवन यमराज आदि सभी दिग्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया। ऐसा रावण अपनी पत्नी मंदोदरी से कह रहा है। आगे देखिए। नाना विदित ही कहे से बुझाई सबा बहोरी बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय यस जाना काल वश उपजाय अभिमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझा कर कहा किंतु रावण ने उसकी एक भी बात न सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है। आगे देखिए। सभा आए मंत्र ही तही बूझा करब कवन विधि रिपु सौ सूझा। कहाई सचिव सुन निश्चर नाहा बार बार प्रभु पूछऊं काहा। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ,
हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। कहाऊ कवन भय करहूँ विचारा, नर कपि भालु आहार हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है, मनुष्य और बानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री हैं। ऐसा रावण के मंत्री बोल रहे हैं रावण से। सबके वचन श्रवण सुनी, कहा प्रहस्त कर जोरी। निधि विरोध न करऊं प्रभु, मंत्र ही मति अति थोरी। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मित्रों यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे कल सुनाएंगे। आप सब चैनल पर बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और कमेंट करके ज़रूर कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखा करिए। जय श्री राम मित्रों।